ये सुरुचि और सुनीति हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में हम लोग कहते हैं, हम एक मन कह रहा है कि रसगुल्ला खा ले, एक मन कह रहा है कि नुकसान करेगा, है ना? ऐसा होता है। एक मन कहता है ऐसा काम कर लो, लेकिन दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं गलत है, धर्म के विपरीत आचरण है ये। सबके भीतर ऐसे ही दो हैं, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुरुचि कहती है कि हाँ धर्म अधर्म मत देखो, कर लो, आपको रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, बस कर लो, अपना फायदा हो रहा है कर लो, धर्म अधर्म मत देखो, आपको सुविधा पड़ रही है तो कर लो। लेकिन सुनीति कहती है नहीं, सुविधा ना भी पड़े, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हम धर्म से चलेंगे। ये दो मन की लड़ाई सबके भीतर चलती है। देखिए पहले क्या होता था, सतयुग में, जब आप सतयुग की कथाएं श्रवण करेंगे तो दो लोकों में लड़ाई होती थी। जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक से नर्क लोक आक्रमण हो गया, नर्क लोक से स्वर्ग लोक में आक्रमण हो गया, ऐसे होता था, युद्ध होता था। कथाएं सुनी होंगी। लेकिन जब त्रेता युग आया तो दो देशों में युद्ध होने लगा, दो देशों में युद्ध। द्वापर युग आया तो एक परिवार में ही युद्ध हुआ है महाभारत का, भाई भाई ही लड़े, हुआ है ऐसा। अब कलयुग में जानते हैं, हर व्यक्ति अपने भीतर ही लड़ रहा है। अब लोकों में लड़ाई नहीं होती, देशों में लड़ाई नहीं है, भाई भाई में भी नहीं है, भीतर ही धर्म अधर्म का युद्ध चलता रहता है, सदैव महाभारत है। अपने से ही परेशान है व्यक्ति। सबके भीतर धर्म भी है, अधर्म भी है, नीति भी है, सुनीति भी है, सुनीति भी है और कुनीति भी है, सुमति भी है और कुमति भी है, हम सबके भीतर है। अब मान लो जैसे दो भालू हैं, दो भालू समझते हैं ना? अब दो भालू में आप जिस, एक काला है एक सफेद भालू है, कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा? जिस भालू को आप अधिक भोजन कराओगे, ऐसा ही होगा। जिस भालू को अधिक भोजन दोगे वही भालू अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अगर सफेद भालू को अधिक भोजन दिया तो सफेद वाला शक्तिशाली, काले भालू को दिया तो काला वाला। दोनों को लड़ाओ, युद्ध कराओ तो जीतेगा कौन? जो शक्तिशाली होगा, जिसको अधिक भोजन मिला होगा। बड़े ध्यान से समझना, ये बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं, भालू से समझा रहे हैं, लेकिन बहुत गूढ़ बात है कि जिसको अधिक भोजन खिलाया होगा जीतेगा वही। ऐसे ही हमारे भी भीतर सुमति कुमति है। सुमति को ज्यादा भोजन दिया तो बार बार सुमति जीतेगी, कुमति को अधिक भोजन दिया मतलब वही कार्य कर लिया, मान गए उसकी बात, यही है उसका भोजन। तो जिसकी बात मान ली, एक बार आपने गलत काम कर लिया यानी भोजन दे दिया आपने कुमति को, गलत काम को आपने शक्तिशाली कर दिया, अब दोबारा करोगे वो और शक्तिशाली हो जाएगा। अब जब युद्ध होगा तो जो गलत काम है वही आप कहोगे बस यही करो। आप कभी देखो, पहली बार जब कोई गलत काम करने चलोगे ना तो अंदर से बहुत तेज आवाज आएगी, नहीं मत करना मत करना। जब एक चोर ने भी पहली बार चोरी की होगी ना तो भीतर से आवाज आई होगी, गलत है मत करो। ये कौन बोलता है? ये भीतर की धर्म, भीतर की सुमति बोलती है। लेकिन हम भोजन उसको नहीं खिलाते,
हम दूसरे वाले की बात मानते, उसकी आवाज धीमी, एक बार वो चिल्लाएगा, दोबारा उसकी आवाज और धीमी हो जाएगी, तिबारा और धीमी, और फिर तो आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहोगे हमें लगता ही नहीं कि ये गलत है जो हम करते हैं, आपको वो गलत भी सही लगने लगेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी बात को मानस में भी गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, सुमति कुमति सब के उर रही, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, सुमति कुमति सब के उर रही, सुमति कुमति नाथ पुराण निगम अस कही, सुमति कुमति ये सब के भीतर है। अब आज से कथा में ये ध्यान दो कि आपके भीतर जो विचार उठ रहा है, अब देखो आप लोग कथा में तो बैठे ही हो, तो कम से कम एक बात लेके जाओ। ये एक बात भी बहुत, हर एक बात ठाकुर जी की कथा की अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण सामर्थ्य और शक्तिशाली है कि जो विचार उठे उसको देखो कि ये धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है। और जिस दिन ध्यान रखना, जिस दिन आपके सारे निर्णय धर्म से होंगे, ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके लिए गए सारे निर्णय धर्मयुक्त होंगे, तो धर्म की बागडोर, धर्म के सारथी भगवान श्री ठाकुर जी हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन के सारथी बन करके रथ को संभाला है, वैसे ही वो हमारे आपके जीवन की रथ के पहिए की लगाम अपने हाथ में ले लेंगे। जिसको जिसको अपने जीवन रथ की गाड़ी की लगाम ठाकुर जी के हाथों में देनी है, जैसे वो अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथ में लिए थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म के साथ हैं। भगवान तो धर्म की ही स्थापना के लिए आते हैं। तो यदि, क्योंकि आज वो महाभारत का युद्ध हमारे आपके भीतर ही है, अब बाहर नहीं है, भीतर ही भीतर चलता है। तो ध्यान रखना कि धर्मयुक्त बात पे ही भले ही हमें तकलीफ हो, लेकिन हम वही करेंगे। ठाकुर जी बागडोर संभाल लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।